प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिछले पूरे सप्ताह भर के लिए। और आज सोमवार का दिन है, 10 तारीख है जुलाई की। परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाले रखा। इस महीने में हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु का हाथ हमारे साथ है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप बराबर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से आपको निवेदन करूंगा कि आप इस डिवोशन को अपने 5 मित्रों को जरूर भेजें ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें और बहुत सारे लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में कामयाब हो सके। अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक उसके सुसमाचार को, उसके वचन को फैलाएं, लोग तक बताएं। और न केवल बताएं परंतु हम उस सेवकाई में सहभागी हो सकें। ये सेवकाई जो प्रभु ने दी है, आप उसमें सहयोग देकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष से भरपूर करेगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, जैसा कि हम लोग ने 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसके 28 पद तक पढ़ा था, इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको और अधिक अपने ज्ञान से भरना चाहता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, आप आगे बढ़ते जाएं और उत्तम जीवन जी सकें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया और अपनी निकटता में बनाए रखा। इसके लिए धन्यवाद। ये सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये नया सप्ताह दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस सप्ताह में प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन आप में आनंदित रहे, खुशहाल रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। और जो आपकी योजना है पिता, हम उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान को और सारे प्रदेशों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उन पर बना रहे। आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए, आपकी महिमा कारण बने और जो आपकी योजना है प्रभु उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही दान
जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, पौलुस एक और बात कहता है अविवाहित और विधवाओं के बारे में, जिसमें पति पत्नी के बारे में बताया गया। यदि पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है तो, और पति पत्नी के साथ रहना चाहता है तो ये एक दूसरे से अलग ना हो। और इसी बात को देखकर परमेश्वर का वचन ही कहता है, और वो प्रभु का वचन 28 पद में कहता है, यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह परमेश्वर की नज़रों में एक बहुत बड़ा कार्य है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की थी उस समय परिवार का निर्माण किया। पहली शादी परमेश्वर के द्वारा आदम और हव्वा की गई, और उस वहाँ से परिवार चला। परिवार से प्रभु प्यार करता है, परमेश्वर परिवार में रहना चाहता है, और जिस परिवार में प्रभु रहता है उस परिवार में प्रभु की आशीष बनी रहती। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ बराबर बना रहे, और न केवल बना रहे परंतु वो एक बात और कहता है, सबोपदेशक उसका 8 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होता है। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय उसके 12 पद में कहता है कि चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में भला करना चाहता है, ताकि हर परिस्थिति में परिवार की दृष्टि से, चाहे आप कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। और इसलिए वो कहता है कि हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वालों के साथ ऐसे रो मानो रोते नहीं है, और आनंद करने वालों के साथ ऐसे आनंदित हो कि आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ भी नहीं। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभालने की कोशिश करता है, हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते चले जाएं। परमेश्वर हमें लंबी आयु भी देता है, लंबी उम्र देना चाहता, ताकि हम लंबी उम्र की कामना करते हैं। प्रभु आपके साथ हर कदम पर रहता है। हम इस पृथ्वी पर रहकर ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इसलिए वो कहता है, किसी मनुष्य की आयु का विस्तार चाहे 40 या 80 वर्ष भी हो, मनुष्य की आयु कैसी क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित रखना चाहता है। चाहे आपने विवाह किया है, विश्वासी और अविश्वासी में अंतर किया गया है कि विश्वासी जो है, और यदि दोनों पति पत्नी विश्वासी हैं तो परमेश्वर उनके बीच में रहता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है, ताकि
परिवार आगे बढ़े और परमेश्वर परिवार के द्वारा अपनी आशीष को देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं, बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। वर्तमान समय में परमेश्वर की महान आज्ञा को गंभीरतापूर्वक लेने से हम परमेश्वर की उस आज्ञा को जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है, गंभीरता से उसको लेना है। यदि हम परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को की आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मनुष्य की आयु थकावट, बीमारी या के द्वारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़े। और वो कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, समय कम किया गया है, और इस कारण से चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे रहे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जैसे हम हैं, परमेश्वर को भाने वाले बन जाए, परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाए, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाने वाले बन जाए और परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए कहता है, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं हैं। परमेश्वर हमें ऐसे समय में भी अपने वचन से भरपूर करता है, सांत्वना देता है, शांति देता है, तसल्ली देता है, ताकि हम ऐसे बने, रोने वालों के साथ मानो रोते नहीं है, आनंद करने वालों के ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में एक सा बनाए रखना है, ताकि हम परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को भाने वाले बन सके। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो हमारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रियो, वचन एक एक चीज को हमें सावधान करता है, ताकि हम सावधानी के साथ अपने जीवन में उस पाप से बचते रहें, पाप की गुलामी से अलग होते जाएं, पाप में जीवन ना जीकर परंतु परमेश्वर के साथ आनंद करते चले जाएं। और उसके बाद कहता है कि आनंद नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ है नहीं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए इसलिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। क्योंकि वो कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे, तो कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। परमेश्वर की धीमी आवाज़ को हर रोज हमें सुनना है जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं। प्रियो, सुबह का समय हमारे लिए मौन समय, जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, व्यक्तिगत रीति से इस वचन को सुनकर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति हमें मिलती है, ताकि हम नई ताजगी लेकर जीवन में आगे बढ़ें और उस ताजगी के परमेश्वर की महिमा कर सके। दिन भर प्रभु हमें नई ताकत देगा, दिन भर हमें अपनी आशीष से भरपूर करेगा, हमारे काम पर बरकत देगा, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वचन को हम और अधिक गहराई से अपने जीवन में ले सकें और एक एक पद को हम आगे सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे, ताकि इस वचन को हम पूरा करें और ये पत्री समय पर समाप्त करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।